सो देखो, कमेंट वमेंट चेक मत करना, वीडियो अभी स्टार्ट हो चुकी है। तुम्हें बेसिकली इसको फुल स्क्रीन पे करना है। अगर सच में कुछ वैल्यू चाहिए फुल स्क्रीन पे करो। एंड एडिटिंग वेडिटिंग मैंने नहीं डाली है इस वीडियो में, तो कम्प्लीटली ऐसी बस देख लेना। देखो सीन बहुत ही सिंपल है। बड़े शहरों के लोग क्लबिंग कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, और छोटे शहरों वाले लोग उन बड़े शहर वाले लोगों को इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, उनकी लाइफ देख करके जल रहे हैं और अपने लाइफ में काफी ज्यादा सैड एंसियस और नशे कर रहे हैं। अब देखो, नशे से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर तुम सिर्फ सिर्फ सिगरेट ही पियो वही नशा है। आज के टाइम में सोशल मीडिया भी एक नशा बन चुका है तुम्हारे लिए, और अगर तुम वो करते हो तो तुम एक नशेड़ी हुए, हाय नशेड़ी। इससे पहले वाली जो जनरेशन आई थी हमारे पास में, लाइक 20-30 ईयर्स पहले वाली जनरेशन, जैसे कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, उनके पेरेंट्स की जनरेशन, उन लोगों ने काफी ज्यादा हार्डशिप देखा है, क्योंकि उनके टाइम में इंडिया इतना ज्यादा डेवलप नहीं था जितना अभी है। हमारे पास में, लाइक मेरे पास में ये फोन है, ये दो लाइट्स है जिससे कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तुम इस वीडियो को देखोगे, तुम्हारे पास में फ्री टाइम है वीडियो देखने के लिए, बट उनके पास में कुछ नहीं था। ना ही फ्री टाइम था, ना ही फ्री गैजेट्स थे जो अभी है हमारे पास में। सो दे आर मोर हार्ड वर्किंग देन अस। तुमने अपने पापा को कभी ये कहते नहीं सुना होगा कि आज काम पे नहीं जाना है। बेसिकली तुम ये कह सकते हो आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज मैं बर्नआउट फील कर रहा हूँ, आज मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, बट तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा नहीं कह सकते कि आज मुझे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा सुबह उठ के, आज मुझे काम पे जाने का मन नहीं कर रहा सुबह उठ के। बिकॉज उनकी पेरेंटिंग बहुत अलग हुई है, हमारी पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वे में हुई है। वी आर बेसिकली सॉफ्टीज, ठीक है। देखो, तुम्हें जैसा कि पता है कि यूथ बर्बाद हो चुकी है इंडिया की और हर देश की। तो तुम्हारा गोल सिंपल होना चाहिए, मेरा गोल सिंपल होना चाहिए, हमारा गोल सिंपल होना चाहिए। हमें बेसिकली इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है फ्यूचर में, ठीक है। हमें तो मतलब किसी को तो सोचना पड़ेगा ना यार इन लोगों के बारे में। इन लोगों को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, करने दो इन्हें पार्टीज। कल को हम लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे, इन्हें एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, एज सिंपल एज दैट। और इन लोगों को लाइफ में रिस्पेक्ट मिलने नहीं वाली है। अभी अपने पेरेंट्स के पैसे में उड़ा लो पैसे, हम लोग जब बनेंगे बड़े बड़े मिलियनेयर तो उस पॉइंट पे इन लोगों को जॉब देंगे। ये लोग फिजिकली भी फिट नहीं होंगे, ये लोग मेंटली भी फिट नहीं होंगे, क्योंकि इनकी डाइट जा करके देखो एक बार यार। दिन भर शुगर, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, जिसे कि जंक फूड के नाम पे लोग ऐसे ही डेली कंज्यूम कर रहे हैं। फिजिकली तो छोड़ ही दो यार, ये 20-20 kg के शोल्डर प्रेस नहीं मार सकते। देखो वैसे मैं भी बहुत वीक था, बट अब मार लेता हूँ। सो देखो, हियर आर द मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि तुम्हें चाहिए होगा टू बिकम 1% मैन। मैन नहीं कह सकते, यूथ बेसिकली, जो 16 से लेकर के 25 वाले एज में, ये 4 स्किल्स तुम्हारे पास में होने ही होने चाहिए अगर तुम्हें बहुत बड़ा बनना है लाइफ में। तो ये 4 ट्रेड्स बेसिकली उनके अंदर मैंने पाए हैं, और मैं भी इन 4 ट्रेड्स को अपने अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तुम भी अपने अंदर इंप्लीमेंट करो, साथ में ग्रो होंगे, वही ये चैनल का एम है, ठीक है। मुझे कोई तुम्हें लुक्स मैक्सिंग गाइड नहीं देना है कि ऐसे जॉ लाइन ले आना, ठीक है। वो सब भी बाद में अपन करेंगे, बट पहले यार एटलीस्ट हम लोग ग्रो कर लेते हैं ना, ग्रो कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं, वो सारी चीजें भी होती रहेगी लाइफ में। नंबर 1, टाइम। देखो भाई, टाइम टाइम टाइम, तुम्हें बहुत पता है टाइम को अच्छे से यूज करना चाहिए, वो ये। बट वो लोग, जितने भी लोग होते हैं जो कि टॉप 1% यूथ है, वो लोग अपनी टाइम को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। वो लोग ना ही तुम्हारी टाइम को वेस्ट करेंगे, ना ही तुम्हें अपनी टाइम को वेस्ट करने देंगे। दे आर लाइक दैट, मतलब अमेजिंग होता है ये, ठीक है। मैं भी इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ बेसिकली। सो अपने टाइम को बेस्ट पॉसिबल वे में ट्रेड करो, बेस्ट पॉसिबल वे में ट्रेड करो। अगर प्रोडक्टिव वर्क भी कर रहे हो तो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्टिव वर्क करो। यही तो प्रॉब्लम है ना कि 99% लोग अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते। प्रोक्रास्टिनेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब के लिए उनके पास में बहुत टाइम है, बट जो मेन वर्क है उसके लिए टाइम ही नहीं है। और वर्क में भी भाई तुम्हें मैं एक बेसिक सी एग्जांपल दे देता हूँ। वर्क के बारे में देखना और मोटिवेशन लेना, लाइक तुम एक वीडियो देख रहे हो जस्ट टू गेट मोटिवेशन आउट ऑफ इट कि तुम वर्क कर पाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम 15 मिनट वर्क करोगे, तुम किसी को बस अपने प्लान्स बता रहे हो कि मैं तो ये करने वाला हूँ लाइफ में, मेरे तो ये प्लान्स है, उससे भी तुम्हारी लाइफ में कोई खास इंपैक्ट नहीं आने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। सो जब मैं टाइम की बातें कर रहा हूँ तो टाइम मतलब एकदम ही टाइम। अपनी लाइफ की एक एक मिनट को यार अच्छे से देखो कि क्या ये एक्चुअल में इंपैक्ट मेरे लाइफ में लाने वाला है ये टाइम। अगर नहीं फील हो रहा है, लाइक किसी के भी साथ तुम बाहर पे घूम रहे हो, कभी भी किसी के साथ हैंग आउट कर रहे हो, अगर तुम्हें अपने टाइम वर्थ इट नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तुरंत ही रुक जाओ। क्योंकि देखो, ना तो 10 साल के बाद वो इंसान तुम्हें बचाने वाला है, और ना ही कोई अदर इंसान जिसके बारे में सोच के तुम रो रहे हो। तुम्हें एक ही इंसान बचाने वाला है, वो इंसान तुम खुद हो। एंड अगर तुम अपने टाइम को अच्छे से यूज नहीं करते हो तो वो इंसान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा जो तुम्हें बचाने वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, तो मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। लाइक ऑनेस्टली एक बार सोचो कि इस लास्ट 7-8 डेज में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है। एक बार ऑनेस्टली सोचो, किस दिन कितना टाइम वेस्ट किया, जनरली तुम कितना करते हो। तुम्हारे सामने में एक आंसर आ रहा होगा। बट यू नो वॉट, मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली बता रहा हूँ ये बात। मेरे जो मेंटर्स हैं, जो मेरे मतलब जिनको कि मैं देखता हूँ रियल लाइफ में, जिंदगी मैं सीखता हूँ रियल लाइफ में, जितना तुमने पूरे हफ्ते में वेस्ट किया होगा ना टाइम, उतना उन लोगों ने साल में भी नहीं किया है। लाइक लिटरली मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ। मतलब मैं मिलाऊंगा उनसे भी तुम्हें कभी, जिनसे मैं बातें करता हूँ कभी कभी और करना चाहता हूँ, बेसिकली उनके पास में टाइम नहीं होता है। वो लोग इतने हार्ड वर्किंग है, हद पार हार्ड वर्किंग है वो लोग, और लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे हाइट्स पे जा रहे हैं। और उनसे मैं मोटिवेट होकर के मैं भी ट्राई करता हूँ कि टाइम भाई जीरो पे अमाउंट में वेस्ट करूँ। मतलब देखो, थोड़ा बहुत टाइम वेस्टेज तो मैं नहीं रोक सकता क्योंकि मैं अपने घर पे रहता हूँ, बेसिकली मैं कहीं बाहर नहीं रहता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि बेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम मैं यूज़ कर पाऊँ।
एंड यही तुम्हारा भी गोल होना चाहिए। अगर तुम अपने दोस्त के साथ भी उसकी प्रॉब्लम सुनना चाहते हो कॉल पे, तो फिर तुम्हारे लिए नहीं बनाया ये चैनल। तुम बेसिकली जाओ किसी चैनल पे लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट देख लो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। मैं तुम्हें वैल्यू दूंगा भाई, अब व्यूज़ आए ना आए, भाड़ में जाए व्यूज़। लिटरली मैं 3 साल के बाद कुछ और करने लग जाऊंगा अगर यूट्यूब नहीं वर्क करता है तो। बट मुझे व्यूज़ अब नहीं चाहता, मैं व्यूज़ के पीछे भागने वाला। ठीक है, मतलब व्यूज़ होगा सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मैं अब रखने वाला हूँ कि जो भी मेरे लेवल पे है या फिर जो भी मेरे से नीचे हैं उनकी मैं हेल्प कर पाऊँ वीडियो बना करके, एंड साथ में थोड़े बहुत सेल्स भी निकाल पाऊँ। यही है मेरा बेसिक गोल। एंड गोल से याद आया नंबर 2, गोल ऑब्सेशन। उन लोगों के अंदर में गोल ऑब्सेशन तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे होता है। मतलब वो लोग हमेशा अपने गोल के बारे में या तो गोल पे काम कर रहे होते हैं या फिर गोल के बारे में सोच रहे होते हैं, खाली दिमाग जब भी उनका होता है। उन लोगों के लेवल पर अगर तुम्हें जाना है, मतलब तुम जितने भी टीनेजर्स को देखोगे कि जो कि लाइफ में आगे जाकर के $1 मिलियन $1 बिलियन जिन्होंने इंडस्ट्री बनाया है, वो लोग अल्टीमेटली अपने गोल के पीछे पागल थे। एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जितने भी है, रितेश अग्रवाल हो या फाउंडर जो है, बेसिकली इन लोगों के बारे में अगर तुम पढ़ोगे, ये लोग अपने गोल के पीछे पागल थे। इस एज में, हमारी एज में वो लोग थे, बेसिकली वो लोग अपने गोल के पीछे पागल थे। वो लोग सिर्फ अपने गोल पे काम करते थे या फिर अपने गोल के बारे में सोचते थे। अगर वो लोगों ने सोचा रहता कि भाई नहीं, हमें तो इंस्टाग्राम चलाना चाहिए, तो इंस्टाग्राम बन ही नहीं पाता कभी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उन लोगों ने बनाया ऐप्स टू मेक देयर प्रॉफिट, बट तुम अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो उनके ऐप में, जो कि उनका गोल था। बेसिकली उनका गोल ही यही था कि मुझे पैसे बनाना, और पैसे बनाने के बीच में कोई भी आए कुछ भी आए, कोई एथिक्स नहीं होता पैसे बनाने के बीच में उनके लिए। उनको बेसिकली पैसे बनाना है, तुम अपने टाइम दो, वो पैसे बनाएंगे, दैट इज इट। और एक बहुत ब्रूटल बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो कि मैंने पर्सनली सीखा है और ऑब्जर्व किया है। जितना भी टाइम तुम अपने गोल से अलग कुछ काम करते हो, उतना ज़्यादा तुम अपने गोल को खुद से दूर करते हो। ये बहुत ही अलग बात है। लाइक तुम्हारा 1-1 घंटा 1-1 मिनट अपने अगर गोल पे तुम डाल रहे हो, तो कैसे नहीं मिलेगा वो गोल? मिलेगा ही मिलेगा। और मैं नहीं डाल रहा था, मतलब तुम्हारे सामने मैं क्या ही झूठ बोलूँ। उतने महीने मैंने बहुत टाइम ऐसा है जब भी मैंने वेस्ट किया है टाइम, मैंने कुछ और सोचा है। यूट्यूब करने के अलावा भी मैंने कुछ अलग काम किया है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज मेरा अल्टीमेट गोल था कि मुझे अभी यूट्यूब करना है। तो मैं क्यों सोच रहा था अलग चीज़? देखो, इसी वजह से कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ भी नहीं हुई है। मैं ये नहीं बोलने वाला यूट्यूब लक कर गया, मैं कोई लोग आते हैं और लक से चल जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं अपने गोल पे वर्क करता तो मैं उनके लक को भी बीट कर देता, बट मैंने नहीं किया उतना ज़्यादा। बट मैं अब कर रहा हूँ भाई, अब मुझे चाहिए करो। ठीक है, देखो शेयर तुम नहीं करने वाले हो अपने दोस्तों के साथ, मुझे पता है तुम लोग सेल्फिश इंसान हो, बट एटलीस्ट लाइक कर देना और कमेंट कर देना, जिससे वीडियो में थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। ठीक है, मेरी भी हेल्प हो जाए थोड़ी। मैं गरीब आदमी हूँ यार, गंजी बहन के वीडियोज़ बनाता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, गरीब नहीं हूँ मैं, बहुत गरीब हूँ। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। भाई अगर तुम्हारे पास में ये चीज़ है तो फिर तुम्हें ग्रोथ से कोई रोक ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें ग्रोथ से। अगर तुम 4 हसलर्स के बीच में बैठोगे तो तुम हसलर ना बनो, ऐसा हो नहीं सकता है। बट इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी उतने ही खतरनाक है। अगर तुम 4 लोग जो कि तुमसे लेवल में नीचे हैं, जो कि नशे करते हैं या फिर जो भी मतलब बहुत ही गलत लेवल की चीज़ें करते हैं, उनके साथ अगर तुम बैठते हो, देन तुम्हारे ग्रोथ कभी नहीं हो सकता। 4 अगर हसलर के बीच में तुम बैठते हो, तुम हसलर बनोगे, और 4 अगर तुम नशेड़ी के बीच में बैठते हो, तुम भी नशेड़ी बनोगे एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। और मुझे तो यार ये नहीं समझ में आता, मतलब स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन या फिर अपने वर्क प्लेस पे क्यों तुम एवरेज से दोस्ती करके रखे हो? एवरेज लोगों के साथ बात ही क्यों करते हो तुम? ठीक है, मतलब वो मेरे पुराने दोस्त, अच्छा वाइब मैच होता है हमारा, तो फिर उन्हीं के साथ मर जाओ। लाइक लिटरली यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम उनके साथ में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मतलब मुझे तो यार स्टूडेंट्स के लिए खास करके मैं बोलता हूँ, मैं तो यार स्कूल वगैरह नहीं जाता, तो पर्सनली अगर तुम जाते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक एडवाइस देता हूँ। अगर क्लास जा रहे हो तो पीछे में कभी भी अपने फालतू दोस्तों के साथ बैठ करके बातें मत करो, जा करके फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ। ठीक है, कोई दोस्त नहीं हो चलेगा, बट फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ। रीजन बता देता हूँ। स्कूल, कॉलेज, कहीं भी अगर तुम जा रहे हो तो बेसिकली तुम वहाँ पे फीस दे रहे हो पढ़ने के लिए। अगर फीस नहीं भी दे रहे हो, सरकारी कॉलेज है तुम्हारा, बट एटलीस्ट तुम वहाँ पर अपने टाइम को स्पेंड करो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है हमारे लिए इस एज में। तो अगर उसको कर रहे हो तो उससे बेस्ट आउटपुट क्यों नहीं निकालना चाहते हो तुम? बेस्ट आउटपुट क्या होगा? कॉलेज जाकर के टीचर की बातें सुनो अच्छे से, एटलीस्ट कुछ को वो तुम्हें वैल्यू दे रहा है, कुछ तो स्किल सिखा रहा है वो तुम्हें। और जो तुम्हारे पीछे दोस्त हैं वो तुम्हारे माइंडसेट को नीचे ले जा रहे हैं। वो लोग फालतू से फालतू बातें लेकर के आते हैं पता नहीं कहाँ से, और वो तुम्हें बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। क्या जानना है तुम्हें? क्यों जानना है तुम्हें? शांति से फर्स्ट बेंच पे बैठो जाकर के अगले दिन से। ठीक है, और अगर नहीं बैठते तो भाई फिर राम राम। देखो बेसिकली अगर तुम्हें मेरे साथ में नेटवर्किंग करनी है तो मैं एक प्रोडक्ट सेल करता हूँ। बेसिकली पूरे महीने के लिए मैं तुम्हारा कह लो एक अच्छा फ्रेंड बन जाता हूँ, जो कि तुम्हें एडवाइस देगा तुम्हारी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। और अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम फ्री कॉल भी ले सकते हो, फ्री में। फ्री कॉल फ्री में ही मिलता है बेसिकली। सो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक तुम्हें मिल जाएगा, जाकर के बुक कर लेना। बेसिकली मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है, कर लेना। और अगर नहीं करते हो तो फिर रहो ऐसे ही, कोई बात नहीं, बनाओ नए दोस्त। बट अगर मेरे साथ में नेटवर्किंग करनी है तो फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन क्लिक कर देना, एक बार में तुम मेरे से बात कर लोगे डायरेक्टली। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे 4 अच्छे दोस्त हैं जो कि किसी किसी सेक्टर में फोड़ रहे हैं, जिस सेक्टर में तुम जाना चाहते हो ऑलरेडी उस सेक्टर के वो लोग प्रो हो गए हैं, तो वहाँ पर भी तुम्हारी प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व कर देंगे भाई। मतलब जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनके पहले ही आ चुके हैं। वो लोग तुम्हें गाइड करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स आएगी तो अच्छे से रहना। और तुम्हें मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है ना इस चीज़ से, तुम ये चीज़ समझ नहीं सकते। एंड सेकंड थिंग,
कोई भी तुमसे दोस्ती क्यों करेगा? अभी वो एक अनिरुद्धाचार्य फेमस हुआ है ना, वो कहता है ना कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, तो वही मैं तुमसे पूछता हूँ, कोई तुमसे दोस्ती क्यों करेगा? कोई हाई वैल्यू इंडिविजुअल तुमसे दोस्ती क्यों करेगा? गिव मी सम रीजंस ब्रो, मतलब क्यों करेगा वो तुमसे दोस्ती? कोई मल्टी मिलियन डॉलर वाला बिजनेसमैन मेरे साथ अब इस वक्त क्यों बैठेगा? मैं तो नहीं हूँ कोई बिलियनर या मिलियनर। सो बेसिकली गरीब लोगों के मन में एक प्रोपागेंडा डाला गया है बॉलीवुड के और पता नहीं कौन कौन से फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू कि दोस्ती तो यार वाइब मैच होनी चाहिए, दोस्ती तो यार हम लोग मतलब ऐसे ही कर लेते हैं, दोस्ती तो यार मतलब ऐसे क्या क्या बोलते रहते हैं, मतलब दोस्ती को इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं पता नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे अमीर लोग जो होते हैं वो दोस्ती सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए करते हैं। दोस्ती मतलब ट्रेड होता है उनके लिए बेसिकली। टेबल की एक साइड में तुम कुछ वैल्यू रखो, एक साइड मैं रखूंगा, हम लोग दोस्ती करते हैं, ये होता है दोस्ती। टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक साइड से तुम्हारी साइड से वैल्यू आनी चाहिए कुछ, मेरे साइड से कुछ वैल्यू तुम्हें जानी चाहिए, तभी होगी दोस्ती, अदरवाइज कोई दोस्ती नहीं। दैट इज इट। तो देखो अभी के टाइम में तुम कोई बहुत बड़े इंसान तो हो नहीं, तो तुम्हें दोस्ती करने के लिए बेसिकली क्या करना है? तो अभी तुमसे नेटवर्किंग ज़्यादा होने नहीं वाली, तो उससे बेटर है अपने गर्दन को नीचे करो और काम पे लग जाओ और महीनों भर काम करो और किसी स्किल में अच्छे बन जाओ, उसके बाद में तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। लाइक कोई बंदा अगर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, एक बार अगर तुम आईआईटी कॉलेज जाते हो, तुम्हारी हाई इंडिविजुअल्स के साथ ऐसी दोस्ती होने वाली है, ठीक है? कुछ भी करो बट वर्क करो और अपने नेटवर्किंग को बढ़ाओ, क्योंकि नेटवर्किंग लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है, अपने तुम्हारे जर्नी को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। एंड नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे हेल्दी। अगर तुम इन 99% लोगों को देखो, ये लोग हेल्दी है ही नहीं। ये लोग डेली भर भर के शुगर कंटेंट खाते हैं, ये लोग डेली भर भर के मैदा खाते हैं, ये लोग डेली भर भर के प्रोसेस तेल वाले फूड खाते हैं। एंड फिर इन लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है 10 साल के बाद। 10 साल के बाद लाइक लिटरली इन लोगों को देखना, मतलब ये लोग कैसे होता है, पेट बड़ा सा निकला हुआ, बॉडी ऐसे एकदम कमजोर सी बॉडी, 20-25 पुशअप्स इनसे नहीं लगेंगे, इनको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी और फिर ये लोग भगवान के पास चले जाएंगे। लाइक लिटरली, मतलब मैं मरने की बात नहीं कर रहा, ये लोग ऐसे जाएंगे, भगवान हमारी तबीयत ठीक कर दो। भाई भगवान क्या कर सकते हैं इसमें? तुम अपनी लाइफ को खुद बिगाड़ रहे हो। मतलब मैंने बहुत बार देखा कि किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ डिजीज़, उनकी फैमिली और वो पूरे मतलब जाते हैं कोई तीर्थ स्थल पे, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, जहाँ भी मतलब तुम फॉलो करते हो। मैं जैसे कि एक ब्राह्मण हूँ तो मैं बेसिकली मंदिर जाता हूँ, तो तुम मंदिर जाओगे और भगवान को बोलोगे कि प्लीज़ हम लोग 11 नारियल चढ़ाएंगे, अगर ये ठीक हो जाता है तो, इसकी तबीयत अगर ठीक हो जाती, क्या मतलब पड़ता है? 11 नारियल की जगह अगर तुमने जंक फूड छोड़ा होता और कुछ सही ढंग का खाना खाया होता तो ये दिन ही नहीं आता। अगर तुमने जिम ले जा करके खुद को 99% लोगों से ज़्यादा बेटर तोड़ा होता, लाइक हार गए होते अगर तुम जिम में, तो ये दिन नहीं आता बेसिकली। लाइक मैं अभी 17 का हूँ, मेरी बॉडी देखो, मैं मानता हूँ मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, मैं एवरेज लोगों के जैसा ही दिखता हूँ अभी भी, बट स्टिल मेरी बॉडी पहले जितनी खराब थी अभी उतनी नहीं है, और 4 साल के बाद शायद मैं बहुत ज़्यादा बेटर हो जाऊँ बॉडी के कंपैरिजन में। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ तुम्हें, बॉडी पे ध्यान दो, हेल्दी रहो, बेसिकली जिम जाओ, योगा करते हो योगा भी कर सकते हो जिम की जगह, कुछ भी करो बट हेल्दी रहो। एक और बात है, अगर तुम कहोगे कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा हेल्दी, बाद में देखते हैं। आज के टाइम मान लो तुम्हें अचानक से 100 करोड़ मिलते हैं, मान लो मिल जाता है, ऐसे मिलते किसी को नहीं है बट मान लो मिल जाता है तुम्हें 100 करोड़, ठीक है? कोई लक से तुमने लॉटरी जीता, 100 करोड़ की लॉटरी थी। बट अगर तुम बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा वीक हो, बहुत ज़्यादा तुम्हें बीमारियाँ हैं, तुम चल नहीं पाते ठीक से, क्या फ़ायदा उन 100 करोड़ का, जब तुम अपने लाइफ में फुलफिलमेंट पा ही नहीं पा रहे हो? लाइक तुम सुबह उठते हो, तुम्हें हर जगह दर्द होती है, हर जगह तुम्हारी तबीयत बुरा लगता है, तुम्हारा मूड ऑफ होता है उसकी वजह से, एंड उसके वजह से फिर मतलब क्या फ़ायदा है भाई? 100 करोड़ कमाओ या 500 करोड़ कमाओ, अगर हेल्थ ही सही नहीं है, यूज़ ही नहीं कर सकते उस पैसे को सही ढंग से, तो फिर क्या फ़ायदा? लाइक मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, समोसा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लाइक जब मैं 10th में था, मैं हर दिन समोसा खाता था, हर दिन समोसे खाता था मैं अपने दोस्तों के साथ जा करके, और तुम बिलीव नहीं करोगे मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा गंदे लेवल पे थी, मैं मतलब हर महीने बीमार पड़ता था एक बार। बट अभी मेरी हेल्थ बहुत बेटर है। ये बात अलग है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले समोसे वापस से एक बार खाए थे, बट बहुत दिनों के बाद स्ट्रिक तोड़ा था मैंने। स्ट्रिक क्या था, मतलब वही बेसिकली बहुत टाइम से मैं नहीं खा रहा था कोई भी अनहेल्दी, बट समोसे एक बार खा लिया था मैंने, जिसका कि रिग्रेट मुझे अभी भी है, मुझे नहीं खाना चाहिए। अब क्या हो गया, कुछ लोग कहेंगे कि यार लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, बट मैं तो नहीं एंजॉय कर रहा भाई अभी। तो कुछ साल तो मेरे लिए एंजॉयमेंट का मतलब मेरा वर्क ही है, मुझे इसी से एंजॉयमेंट मिलती है। अगर मैं इसको कर रहा हूँ अच्छे से, मुझे फुलफिलमेंट मिलती है। अगर मैं इसको नहीं कर रहा हूँ और बाकी सारी प्लेजरेबल वाली चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे एंजॉयमेंट नहीं, मतलब इंजॉयमेंट कहते हैं, एंटरटेनमेंट कहते हैं, जो भी कहते हैं, मुझे नहीं मिलता है। अगर मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ, मैं रात को रिग्रेट करने लगता हूँ अगर मैं वर्क नहीं करता हूँ। तो इस चीज़ के बारे में अगर तुम्हें डीपली जानना है तो तुम इस वाले वीडियो को देख सकते हो, बेसिकली जो मैंने अपलोड किया था, डिस्क्रिप्शन या फिर कहीं पे भी मैं लिंक डाल दूंगा। अगर लिंक नहीं भी डालता हूँ तो सर्च कर लेना, ऐसे देख लेना मेरे चैनल पे। एवरेज वाली वीडियो एक थी, 3K+ व्यूज़ अभी आ चुके हैं उसमें। एंड अगर अपनी लाइफ को एक्चुअल में इंप्रूव करना चाहते हो तो फिर नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, बेसिकली चले आना वहाँ पे। एंड यार दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी अभी मैं कंसिस्टेंसी से ही अपलोड करने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है? सोने नहीं वाला मैं। चलो बाय।